नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। बीजेपी की तीसरी सूची आ गई और इसके बाद अब तक बीजेपी ने 182 नामों की घोषणा कर दी 200 सीटों में। 18 नाम अभी भी बाकी हैं। कुछ ऐसी सीटें जिनमें बड़ा भारी पेच फंसा हुआ है, जैसे जयपुर की ही किशनपोल ले लें या आदर्श नगर ले लें। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर अभी विचार हो रहा है, कंट्रोवर्सी है। एक पक्ष किसी देना चाहता, दूसरा पक्ष किसी देना चाहता, आला कमान किसे देना चाहता, मत के नहीं हो पा रहा। आज की सूची का सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये कि 3 लोग कल बीजेपी में आए थे कांग्रेस से, या 1-2 कांग्रेस से आए थे, 1 आरएलपी से आए थे। उदयलाल डांगी आरएलपी से आए थे, बल्लभ नगर से उनको आज टिकट मिल गया बीजेपी का। और सुभाष मील कल बीजेपी में आए थे कांग्रेस से, आज उन्हें खंडेरा टिकट मिल गया। इसी तरह करौली से दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट दे दिया गया, पूर्व विधायक, कल ही बीजेपी में आए थे और आज करौली से उनको टिकट दे दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ 2 मजमे लगे हैं, ठेले लगे हैं, समझ लो। जैसे आवाज लग रही, टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट। उधर से नहीं मिले तो इधर से ले लो टिकट, इधर से नहीं मिले तो उधर से ले लो टिकट। किशनगढ़ से टिकट नहीं मिला, डॉक्टर विकास चौधरी कांग्रेस से लेके आ गया। किसी को बीजेपी से नहीं मिला तो कांग्रेस से ले लिया, कांग्रेस से नहीं मिला बीजेपी से ले लिया। जनता के सामने वही चेहरे, भाजपा की आज 58 लोगों की सूची में भी अधिकांश चेहरे या तो रिपीट थे या फिर उन लोगों के वंश के लोग थे जो पहले से भाजपा में विधायक या मंत्री किसी रूप में रह चुके हैं। वंशवाद के खिलाफ है भाजपा, लेकिन डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के भतीजे को, जो भांजे भी हैं, महुआ से फिर टिकट दे दिया गया राजेंद्र मीणा को। पूनम कंवर भाटी जो देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू हैं, देवी सिंह भाटी को बीजेपी में दिया गया पर टिकट नहीं दिया गया, उनकी पुत्रवधू को कोलार से टिकट दे दिया गया। इस तरह नंदलाल पूनिया की बेटी को दिया गया। कई नाम गिना सकते हैं हम इसमें। जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे को, ज्ञानदेव आहूजा को टिकट नहीं दिया, उनके भतीजे को दे दिया रामगढ़ से। तो परिवारवाद यहाँ भी है, टिकट दिए गए आज। पार्टी छोड़कर एक दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में या आरएलपी से बीजेपी में आए, उनको टिकट। परिवार में बड़े को टिकट नहीं दिया तो उनके बेटे, बेटी, भतीजे, बहू, इनको टिकट। सारे मूल्य, सारे सिद्धांत, सारी बातें किताबों में, भाषणों में। विनेबिलिटी माने, समीकरण माने, संतुष्ट करने की कोशिश, कवायद माने, विद्रोह को रोकने की इच्छा माने, कुछ भी माने, पर दोनों तरफ एक जैसा हाल है। पूरे दिन भर आज ये हवा उड़ी रही कि महेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, वो बीजेपी में जा रहे हैं और शायद किशनपोल से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ें। पूरे दिन हवा उड़ी रही। उन्होंने तो कभी कुछ कहा नहीं अभी तक, पर बीजेपी में उनके जाने की चर्चा बड़े जोरों से, खासतौर पर जयपुर के राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त है। आज की बीजेपी की सूची के 2 हाईलाइट और हैं। एक तो कैलाश मेघवाल जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, भीलवाड़ा के शाहपुरा से उनका टिकट कट गया। वैसे 90 साल के हो गए कैलाश मेघवाल, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले पेनल्टी कॉर्नर में इंटरव्यू में कहा था, 6 महीने पहले, कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, भाजपा मुझे एक बार फिर मौका दे। इस बार मैं 90,000 वोटों से जीतूंगा, भले पिछली बार 75,000 वोट से जीत के आया था। थे वो 85 साल के, पर जीते 85,000 से थे, पर अपने कॉन्फिडेंट थे। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने अर्जुन मेघवाल के बारे में एक टिप्पणी कर दी। इस पर पार्टी ने उनको नोटिस दिया, अनुशासन का कारण बताओ नोटिस दिया। अभी वो सस्पेंड चल रहे हैं बीजेपी में, उनका टिकट काट दिया गया। और हमने पहले भी बताया था पेनल्टी कॉर्नर में, वे संभवतः निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे 90 साल की उम्र में। 90 साल का नौजवान चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तत्पर है।
देखने की बात यह है, बीजेपी ने आज लालाराम बैरवा को टिकट दे दिया उनकी सीट से, नए चेहरे को। देखने की बात यह है कि कांग्रेस कैलाश मेघवाल के साथ खड़ी होती है या कैलाश मेघवाल के सामने प्रत्याशी उतारती है। यह प्रश्न सियासती गलियारों में गूंज रहा है। यूनुस खान का टिकट कट गया। यूनुस खान को पिछली बार टोंक से चुनाव लड़ाया गया था, सचिन पायलट के सामने। सब मानते थे कि वो एक तरह से हारने के लिए सीट दी गई थी, और इससे पहले डीडवाना से 2 बार विधायक रहे यूनुस खान को। न डीडवाना से टिकट मिला, न टोंक से अजीत मेहता को टिकट दिया गया, पूर्व विधायक को, सचिन पायलट के सामने। पहले भी विधायक रह चुके हैं अजीत मेहता, काफ़ी विनम्र स्वभाव के और मिलनसार माने जाते हैं। क्या वो चुनौती खड़ी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूनुस खान को, जिसको टोंक से पिछली बार जिनको लड़ाया गया था, इस बार वहां से भी नहीं दिया गया, और डीडवाना से भी दूसरा प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिया। और अशोक परनामी, वसुंधरा के 3 सलाहकारों के नाम प्रमुखता से जाते हैं। अशोक परनामी, यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत। राजपाल सिंह शेखावत का नाम पहले कट गया, इसके बाद अब यूनुस खान का नाम भी कट गया। अशोक परनामी को आदर्श नगर से टिकट मिलेगा या नहीं, या रवि नैयर को मिलेगा, इस पर विवाद की स्थिति है। रवि नैयर का टिकट लगभग तय था, पर मैं समझता हूं कि शायद इसी विवाद के कारण वो सीट अभी रोक ली गई है। फिलहाल 18 सीटें होल्ड पर हैं, और ये कब आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी, लेकिन हाल में 6 तारीख से पहले आएंगी, क्योंकि 6 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है। आज आरएलपी ने भी एक लिस्ट जारी की 2 लोगों की। जायल से बीएल भाटी को और सुजानगढ़ से बाबूलाल कुलदीप को प्रत्याशी बनाया। बसपा ने सूची जारी की 47 प्रत्याशियों की, 47, पर जसवंत सिंह गुर्जर एक इंपॉर्टेंट नाम है जिन्हें बाड़ी से टिकट दिया गया है। 47 लोग बसपा की टिकट पर और उतरेंगे। जसवंत सिंह गुर्जर का नाम मैं उल्लेखित करना चाहता हूं कि वो काफ़ी प्रभावशाली हैं, और वो उस इलाके में जहां चुनाव लड़ रहे हैं, बाड़ी में, चुनाव को त्रिकोण बनाने में सक्षम है। अन्य लोगों के बारे में भी कहा जा सकता है कि वो चुनाव में अपनी हाजिरी दर्ज कराएंगे, लेकिन कौन त्रिकोण बना पाएगा अभी कहना मुश्किल है।